अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप, और आज लगता है कि आपको इस बात का भी डर नहीं है कि आज कोई लोड शेडिंग होनी है। आज आप इतने ज़्यादा खुश हैं, इवन जो लोड शेडिंग करने वाले हैं वो भी बड़े खुश हैं। और जो लोड शेडिंग का सबब बन रहा था, क्योंकि उसके बारे में उम्मीदें हैं कि शायद अब लोड शेडिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया था। और तेल की कीमतों में इजाफ़े की क्या वजह थी? वो ईरान और अमेरिका की जंग थी। और अभी जो खुशखबरी आई है वो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी है, और वो तमाम के लिए अब ओपन है। और इस पे सदर ट्रंप जो है वो इस टाइम पंगड़े पा रहे हैं, बंगड़े पा रहे हैं, यानी शदाई हो गए हैं। और इतना शदाई हुआ है कि उसने ईरान का भी शुक्रिया अदा किया। एक ट्वीट में उसने ईरान का भी शुक्रिया अदा किया है, और एक दूसरा ट्वीट है जो कि उसने पाकिस्तान के लिए महसूस किया हुआ था। और उसने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। एक और मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें उसने सऊदी अरब, यूएई, कतर, उनका भी शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा साथ दिया है। और साथ जो है यानी कि उन्होंने बड़ी बाटे नेट होते भी आंदा है कि ना मेरे किसे कम जोगे नहीं ए जड़े ना यानी कि ऐसे ने कि जे जिमें आंदे ना कि कोई ऐसे डंगर दे बारे कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना, उन्होंने जय किले बदा जय चोरा खड़िया। यानी कि ये है कि ये हमारे पास भी रहे तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसको कोई ले भी जाए तो हमें इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो वो नेटो के बारे में ये सोच रहा है, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा खुश है। और पाकिस्तान के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट, नॉट कि भाई जो सदर ट्रंप है वो ही इज़ प्लीज्ड विद पाकिस्तान, दैट दैट शुड नॉट बी द मेन रीज़न। ओवरऑल इस टाइम पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, और ये जंग जो है ये एक तरह से आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी। और ये ऐसी गेम चेंजर जंग थी कि ये हमारे लिए एक इमेज चेंजर भी साबित हुई। मैं देख रहा था अगले दिन, पिछले दिनों कोई एक जो ओपिनियन पोल करने वाली एक कंपनी है एप्सॉस, उन्होंने एक मेरे साथ कोई एक फाइंडिंग शेयर की कि उन्होंने सोशल मीडिया का एनालिसिस किया हुआ था कि जब ये जंग शुरू हुई और उसके बाद कुछ बातें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन कराएगा, बहुत सारे लोगों ने शक का इजहार किया। उन्होंने किया कि इन्हों दियां ते अपनियां लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होंदियां, इन्होंने दुनिया की लड़ाइयाँ की ख़त्म कराइयां ने। और फिर क्या हुआ? फिर जब पाकिस्तान ने जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए अपील की। हालांकि वो चीज़ें पहले तय होती हैं, यानी कि ये नहीं होता कि मैं तुसी ट्वीट कर दो तो जंग बंद हो जाएगी, ये चीज़ें पहले तय होती हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट के ज़रिए अपील की कि कोई सीज़ फायर की जाए और उस दौरान ताकि मुज़ाकरात के अमल को आगे ले जाया जाए। तो उसके बाद दुनिया के हैं ए पाकिस्तान वाले तो यार असा तो इन्हों बड़ा हल्का लिया सी है, तो बहुत कम दे लोग ने। यानी कि ये देखो यार, इन्हों दी जरा शक्लां गौर ना देख लो, दोबारा कितने कोई ज़रूरत पै जाती है, कोई 100 ख़ानदानी झगड़े हो जाते हैं, कुछ साल सी कराने की ज़रूरत पेश आ जाती है। फिर रात को मैं एक और एक इकानमिस्ट हैं, उन्होंने कोई गूगल ट्रेंड्स शेयर किए हुए थे कि किस तरह पिछले कुछ अरसे से गूगल ट्रेंड्स में इवन वाशिंगटन पीछे रह गया, इवन तेहरान पीछे रह गया, सबसे टॉप पर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये हो रहा था। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त में अल्लाह ने बड़ा इजाफा किया, और पाकिस्तान के स्टेचर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान ने अपने आप को एज आ क्रेडिबल मीडिएटर एक रोल प्ले किया है कि जो दो फ्रीकैन जो कि एक दूसरे के साथ जिनके डायरेक्ट स्पीकिंग टर्म नहीं है, उनके दरमियान भी एक मुज़ाकरात करा सकता है। अब यह है कि इसके नतीजे में एक तो ये है ना कि तेल की कीमतें नीचे हुई, बिजली जो है वो भी कम हो जाएगी। अब यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। यानी कि एक चीज़ ये है कि ईरान को जंग रास आ गई है। इस तरह से जंग रास आई है कि ओवरऑल जो उन्होंने गीची तो पकड़े सी ना आबनाए हुरमज़ की शक्ल में, उसको चोक करके, उसकी वजह से अमेरिका को भी सरेंडर करना पड़ा। अब जिस तरह से ट्रंप सेलिब्रेट कर रहा है, उससे लगता है कि चीज़ें काफ़ी तय पा गई हैं। अब यह है कि उन्होंने भी आबनाए हुरमज़ वैसे नहीं खोली, कोई ना कोई इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ें मामला तय हुए हैं। अब उससे हमें यह भी अंदाज़ा हुआ कि फील्ड मार्शल जो कि 2 दिनों से ईरान में हैं, तो वो डायरेक्ट हो गए होंगे। वो यानी कि कोई बातें ईरानी क़यादत से पूछते होंगे, और फिर उधर से वो सदर ट्रंप से बात करते होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी है। खैर, ये नहीं है कि उनका कोई डायरेक्ट करना कोई ऐसी हबरियत वाली बात नहीं है, यानी कि उनका आपस में रब्ता है। तो इस सारे तनाज़र में
अब आगे होगा क्या या क्या हो रहा है या इम्कानात क्या हैं। एक चीज़ सदर ट्रंप के ट्वीट से अंदाज़ा होता है, एक चीज़ जो आबनाए हुर्मुज़ खुलने से अंदाज़ा होता है, वो ये है कि अब जो डील होगी वो बस यानी कि ना एक लिफाफा बंद डील होगी, कि यानी कि वो चीज़ें पहले तय हो गई हैं, उसको एक रस्मी शक्ल इख्तियार करनी है और उसकी एक कास्ट है। जिस तरह आते हैं जी कि वो आते हैं जी कि ਤੁਹਾਡੇ किन्ने पैसे ने, आते जी कि साढ़े कोई पैसे नहीं, बस तुसी ना सानू मिठाई खिला देना। तो इसकी कास्ट ये है कि आपने इन दोनों पार्टियों ने इस्लामाबाद में आके ये डील साइन करनी है। सदर ट्रंप के हवाले से आपने सुन लिया होगा कि सदर ट्रंप जो हैं वो भी आ रहे हैं, यानी वैसे जब तक आता नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो इम्कानात हैं, जो अमेरिकन मीडिया से ख़बरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि हो सकता है कि इतवार वाले दिन वो पाकिस्तान, सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान है। दूसरी बात यह है कि कोई कुछ छुट्टियां के दौरान उन्होंने नहीं होना, हो सकता है जिस तरह जेडी वैंस जो है वो कुछ घंटों के लिए आया और चला गया, तो ये भी कुछ यही काम करेगा। बस ये है हमारे लिए ये भी बड़ी बात है कि कितनी देर बाद जो अमरीकी सरजमीन को, एक अमरीकी सदर को पाक सरजमीन पे उसके कदम लगवाना, ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। अब यह है कि इनके दरमियान डील क्या हो सकती है, इनके इम्कानात हैं, बाकी सारे तुक्के हैं जो जो आपको लोग बता रहे हैं। डील जो ख़बरें आ रही हैं, यानी कि जो ख़बरें आ रही हैं उससे ये तासर मिलता है कि यूरेनियम पे कुछ कमिटमेंट्स हुई हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाईली एनरिच यूरेनियम है वो किसी थर्ड कंट्री में जाएगी, और जो ज़रा एक लो एनरिच यूरेनियम है वो हो सकता है कि उसको कोई एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक निगरानी में या अमेरिका की निगरानी में या जैसे भी जो भी तय हो उसको ईरान के अंदर ही तलफ कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि लगता है ऐसे है कि जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरान मान गया। ऑब्वियसली यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका की तरफ से रेड लाइन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनका एटमी हथियार है, और ईरान वाले जो हैं यानी कि वो भी इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो उसमें लेवरेज में क्या था, वो चाहते थे कि साढ़े पैसे कटो, यानी कि आप लोगों ने हमारे पैसे देने हैं। तो उस हवाले से जो बातें आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका इनको 25 अरब डॉलर देगा, 25 या 27 अरब डॉलर। और क्या ये यकमुश्त अदायगी होगी या कि किस्तों में होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो पहले भी बातें थी, अमेरिका इनको कोई किस्तों में देने को तैयार था, ईरान वाले कह रहे थे कि नहीं आप यकमुश्त अदायगी करें। तफसीलात का आने वाले टाइम पर पता चलेगा। अब यह है कि यूरेनियम किधर जाएगी, थर्ड कंट्री का मतलब, अगर मुझे तो यही लगता है कि अगर किसी थर्ड कंट्री को जाती है तो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं होगा। कई लोगों का ये ख्याल है कि ईरान ने अगर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम से सरेंडर किया तो उसका मतलब यह है कि उसको कोई ना कोई एक लेवरेज चाहिए जो कि मुश्किल टाइम में जो टोटका वो इस्तेमाल कर सके। तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है यानी कि उसका लेवरेज अपने पास रखेगा कि इस पे कंट्रोल उसका होगा। अब ये वाली जो थ्योरी है, मुझे ज़रा इसमें को होल नज़र आते हैं। होल इस तरह से नज़र आते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और अगर अमेरिका किसी डील के तहत, पहली बात तो यह है कि अमेरिका इस डील का मुजाज नहीं है, अगर अमेरिका किसी डील के तहत उनको दे देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग अपने अपने इलाके में जो पानी है उन पर काबूज़ हो जाएंगे और उधर से वो पैसे लेने शुरू कर देंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। कई लोग इसमें नहर सुएज़ का हवाला देते हैं, हालांकि नहर सुएज़ जो है वो मिस्र से गुज़रती है, वो इंटरनेशनल वाटर में उस साइड नहीं आती, और फिर यह है कि उन्होंने ख़ुद बनाई हुई भी है। तो उस लिहाज से अभी सारे अंदाजे हैं, सारे तुक्के हैं, लेकिन एक चीज़ जो इस सारे अमल में लग रही है वो यही लग रही है कि कुछ मामला तय पा गए हैं, और उन मामलात की वजह से ओवरऑल इस टाइम जो स्टॉक मार्केट है पूरी दुनिया की, उसमें भी एक तेज़ी आ गई है। तेल की कीमतें जो है ना, यानी कि जिन्हें उन्होंने कहा ना कि बह जाओ थी बह गई, यानी कि तेल की कीमतें अभी इस ऐलान के बाद कोई 10% उनमें कमी वाक़ई हो गई है। उम्मीद है कि अगर ये जारी रहती है तो और कमी वाक़ई होगी। एक तीसरी चीज़ जो है हमें वो ये है कि क्या जो अभी डील होने जा रही है ये कोई अबूरी डील है या फाइनल डील है। इसके बारे में भी दो राय हैं। कई लोगों का ख्याल ये है कि ये एक इंटरम अरेंजमेंट है जो कि 2 महीने चलेगा। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की कि माजी में भी जो बातें होती रहीं, जो डील्स होती रहीं, वो दे वर टाइम टेकिंग। ये नहीं होता कि तुसी जनाब एक बारी मिलो तो हर शय जी तैयार हो जाए, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। और अभी भी जो बात चल रही है उसमें तासर उसमें ये मिलता है कि
अभी कोई इंटरम डील होगी जिसमें ब्रॉडली यानी ओवरऑल जो चीज़ों पे जो अहम इश्यूज़ हैं उन पे कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। बाकी जो उनकी निटिग्रिटी है उसके हवाले से कोई 2 माह के बाद ये चीज़ मामला तय होंगे क्वाइट लाइकली, कि हम अपनी ज़िंदगी में जिधर इतनी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, एन मुमकिन है कि पता चले कि 2 महीने बाद जो है वो ट्रम्प जो है वो तेहरान गया हुआ है। क्वाइट लाइकली नहीं कि ऐसा हो, या फिर ये है कि उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान में हो, आई डोंट नो। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अल्लाह करे कि इनको नज़र ना लग जाए, अल्लाह करे कि ये कोई स्पॉइलर इसमें कामयाब ना हो जाए। ऑब्वियसली इसराइल वाले कोशिश करेंगे उनके लिए, यानी कि नेतन्याहू के इस टाइम माँ मर गई होगी, यानी कि वो तो इस टाइम परेशान होगा कि जो कुछ हुआ वो ये चाहता नहीं था। उसका ये ख्याल था कि पहली दफ़ा उसको एक अमरीकी सदर मिला कि जिन्होंने गलाएं ला लिया, लेकिन यह है कि वो दोबारा से पाकिस्तान उन्होंने अपने यहाँ लैके तो निकल गया। ठीक है, अब जो नेतन्याहू के साथ भी ट्रंप ने वही किया है जो मोदी के साथ किया है कि उसकी वो उधर लबनान पे हमले कर रहा था, और ट्रंप ने इन्होंने नेतन्याहू ने कहा था जी कि हम कैबिनेट में ये मामला लेकर जाएंगे और उधर से जो जंग बंदी के हवाले से कैबिनेट से अप्रूवल लेंगे। लेकिन उसकी अप्रूवल से पहले ही सदर ट्रंप जो है उन्हें क्या है कि जंग बंदी हो गई है, ठीक है चलो करो कार चलो, और यह है कि आप दोनों के दरमियान सुलह हम कराएंगे, मतलब यह वाशिंगटन कराएगा। तो नेतन्याहू के लिए चैलेंजेस हैं, नेतन्याहू प्रॉब्लम कर सकता है, अल्लाह करे कि वो उसको क्या कहते हैं मुंह की खानी पड़े, यानी कि वो उसको शिकस्त हो इस सारे अमल में, और जो पीस है, पीस प्रोसेस जो है वो कामयाब हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की कोशिशों को यानी कि कामयाब करे, हर लिहाज से कामयाब करे, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा हो। अल्लाह करे अमेरिका ईरान से पाबंदियाँ उठ जाएँ, पाकिस्तान के लिए भी बड़े फ़ायदे हैं, यानी कि हम इधर से तेल गैस ये ले सकते हैं, फिर ईरान और टर्की का जो रास्ता है, और फिर जो है यानी कि हम सेंट्रल एशिया के साथ मामला तय कर सकते हैं। और फिर यह है कि पाकिस्तान का हाथ खुल गया होना है, जो ना सारे नहीं सुलह कराया करेगा, और फिर उम्मीद है कि आगे जो अरब वर्ल्ड है उधर भी सुलह होगी। और जो सऊदी अरब वाले हैं उन्होंने भी अब जो है ट्रंप पे इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना वो पहले करते थे, और आई होप सो, आई कैन ओनली ड्रीम कि दिस विल बी अ न्यू रीजन, दिस विल बी अ न्यू वर्ल्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो नाजरीन अभी आप इंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।